ये देखिए हमने यू हैव लर्न दैट ए कंप्यूटर रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू वर्क। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को वर्क कराने के लिए हमें 2 टाइप के सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, एम एस विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एम एस विंडोज 7 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप लोग बोलते हो ना कि मेरे में विंडोज 7 पड़ी है, कि हमारे कंप्यूटर में विंडोज 10 डली हुई है, तो वही हमारा क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ देखिए लेट अस हैव अ लुक एट द टाइपिकल प्रोग्राम में विंडोज 7। विंडोज 7 का आपका ये देखिए नीचे फिगर में बुक में लुक दिखाया गया है, जरा हम भी दोस्त देखिए ध्यान से। इस तरह का होता है। ठीक है, वर्डपैड विंडो, ये वर्डपैड इस पर खोला गया, इस पर आप टाइपिंग वगैरह कर सकते हो। फर्स्ट देखिए मेनू बार, बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज 7 डज नॉट हैव अ मेनू बार फॉर एंड्रॉइड एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। मतलब इसमें क्या होते हैं, आपके एक तो ऑप्शन ही खुल के आते हैं। अगर आपको ऑप्शन ऐड करने हैं तो क्या करोगे आप, ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज बटन। ऑर्गेनाइज बटन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ और ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जो भी ऑप्शन को अपनी डेस्कटॉप पे शो कराना चाहते हो वो आप शो करा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया है, यहाँ पे दिया भी है, पूरा ऑप्शन दिया है, क्लिक लेआउट पे करेंगे। ठीक है, मेनू बार पे, फिर टू टर्न ऑफ द मेनू बार। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको प्रैक्टिकल अभी देखो हम आपको करा के दिखाते हैं। पहले चैप्टर पे ध्यान देते हैं। इन सम एप्लीकेशन विंडोज ईच सच एज कैलकुलेटर एंड नोटपैड यू विल फाइंड एन इनबिल्ट मेनू बार। देखिए आपके मेनू बार में इनबिल्ट होते हैं, मतलब जैसी विंडो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे आपके तो बाई डिफ़ॉल्ट ही देखो बाई डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो खुद से आ जाए। ठीक है, लाना ना पड़े। A menu bar contains different menus to perform different tasks in program. You can see a small black arrow next to some option. ठीक है ना, अगर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है तो कहते नहीं ब्लैक एरो, इस तरह का हमारा एरो बन के आता है। ये देखिए इस तरह का। ठीक है, ये जिसे हम कर्सर भी बोलते हैं, ऐसे नहीं इस तरह ये माउस का। ठीक है, आप देखिए यहाँ से मेनू बार इन नोटपैड, तो नोटपैड का मेनू बार दिखाया गया है। यू विल सी 3 डॉट्स, सम ऑफ द ऑप्शन दी डॉट्स आर कॉल्ड एलिप्स। कभी कभी आपने देखा होगा क्या हमें 3 डॉट्स बन के आते हैं। ठीक है, जैसे कोई नोटपैड की फ़ाइल है या वर्ड की फ़ाइल है या .exe है, ये सारे ऑप्शंस आपको प्रैक्टिकल में देखने को ही मिलेंगे अभी। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल पैनल। जैसे कि नाम से दिख रहा है कंट्रोल पैनल में क्या होता है, आपके जिससे भी मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप की जो फंक्शन होती है वहाँ से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब टाइम चेंज करना, ठीक है ना, लैंग्वेज चेंज करना, और भी है जैसे कि आप कुछ नया करना चाहते हो, मतलब कि पासवर्ड लगाना चाहते हो, मतलब कुछ भी कहीं से कंट्रोल अगर करोगे तो सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे आपको, कंट्रोल पैनल में। वही लिखा हुआ है द कंट्रोल पैनल इन एम एस विंडो अलाउज द यूज़र टू व्यू एंड चेंज सेटिंग। मतलब यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल में सेटिंग होती है ना, उसे ये कंप्यूटर की सेटिंग कहाँ खुलेगी, कंट्रोल पैनल में। ठीक है, इंस्टॉल विंडोज़ लुक्स एंड वर्क्स के आप लुक्स को वर्क्स को चेंज कर सकते हो कि हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी में आए या इंग्लिश में आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द यूज़र कैन हार्डवेयर ऐड और रिमूव सॉफ्टवेयर। अगर आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी रिमूव करना है तो आप कंट्रोल पैनल में जाके कुछ ऑप्शंस होते हैं वहाँ से आप उसे ऐड और रिमूव कर सकते हो। यू कैन एवन चेंज क्रिटिकल सेटिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद दिया गया है हाउएवर ए रॉन्ग सेटिंग में हार्म द इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। अगर आपने सेटिंग कोई ऐसी सेटिंग कर दी जिससे आपकी फाइल एक करप्ट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो आपकी डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी होगा आपकी पूरी विंडो करप्ट हो जाएगी, फिर आपको दूसरी विंडो डालनी पड़ेगी। तो बड़ी सावधानी से हमें वो जो भी एडिट करना होता है बहुत आसान, मतलब सावधानी से करना चाहिए। देयर फॉर यू आर एडवाइज टू यूज़ दिस यूटिलिटीज़ ओनली व्हेन नेसेसरी। जब आपको ज़रूरत हो तभी ऐसा करेंगे। मतलब कहने का ये सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आपके पास लैपटॉप है या फ़ोन है, मान लो आपने फ़ोन से अंदर फ़ोन के सिस्टम में जाके कुछ फाइल्स होती हैं वो डिलीट कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आपके मोबाइल में फ़ोन नंबर सेव होते हैं ना, आप एक नंबर को डिलीट कर दोगे तो क्या होगा, फिर तो दिखेगा नहीं। ठीक है ना, तो जो भी एडिट करेंगे या सेटिंग चेंज करेंगे तो बहुत ही सावधानी से किया जाता है। देखिए कंट्रोल पैनल को ऑप्शन करने क्या है, सबसे पहले क्या है, टू ओपन द कंट्रोल पैनल क्लिक स्टार्ट। ये हमारा नीचे स्टार्ट बटन होता है इस साइड, यहाँ स्टार्ट करोगे, क्लिक करोगे तो वहाँ पे हमारा क्या कंट्रोल पैनल खुल के आ जाएगा। द कंट्रोल पैन अपीयर, और हमारा इस तरह कुछ इसका अपीयरेंस होगा, वो इस तरह दिखेगा। देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ये देखिए अभी ऑप्शन आपको हम दिखाएंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल करवाएंगे आपको लाइव, ये सारे ऑप्शन आपको कंट्रोल पैनल में ही देखने को मिलेंगे। अब क्या है, जैसे कि आप यहाँ से माउस की सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, कीबोर्ड की सेटिंग भी, प्रिंटर आपको ऐड करना है। ठीक है, कुछ टूल्स होते हैं, पासवर्ड लगाना, बहुत सारे ऑप्शन आपको कंट्रोल पैनल में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपने कोई गेम इंस्टॉल कर लिया है, आप चाहते हो कि हमारा गेम यहाँ से हट जाए,
तो कहाँ से कंट्रोल पैनल में जाके ऐड और रिमूव प्रोग्राम का ऑप्शन आता है, कौन सा होता है, ऐड और रिमूव प्रोग्राम ऑप्शन होता है। वहाँ से जाके आप उस गेम या जो भी सॉफ्टवेयर है आप उसे हटा सकते हो यूजिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरी। अब देखिए इसमें भी अलग टाइप की कैटेगरी, ऐसे कि मान लो आप चाहते हो कि हमारा कंट्रोल पैनल का जो कैटलॉग है वो इस तरह से ओपन हो, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। आप चाहते हो थोड़ा और ऑप्शन डिटेल से आ जाएँ तो आपको एक कॉर्नर में यहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है, वहाँ जाके क्लिक करोगे तो आपका इस तरह फुल डिटेल आपकी पूरी आ जाएगी। मतलब कहने का ये है, ये मान लो जैसे कि हम चाहते हैं कि कॉपी को ओपन करना चाहते हैं, हमने 2-4 पेज खोल दिए, ठीक है, तो ये हो गया। और हम चाहते हैं कॉपी के सारे पेज ओपन हो तो आपका इस तरह व्यू शो होगा, ठीक है। लिखा भी है लार्ज आइकन्स टू व्यू ए लिस्ट ऑफ कंट्रोल पैनल्स। लार्ज आइकन्स क्या होते हैं, मतलब इसमें इतनी सेटिंग है, आप इसके अंदर जाओगे तो और ऑप्शन खुलेंगे। स्मॉल आइकन क्या होता है, ये आपको बहुत मतलब कहते नहीं और सारे ऑप्शन जिसके अंदर क्या है वो भी आपको थोड़ा बहुत शो करा देता है। सारा शो तो नहीं होगा लेकिन जो उसकी मेन सेटिंग होती हैं वो आपकी शो हो जाएगी। चेंजिंग माउस सेटिंग, माउस सेटिंग चेंज करने में क्या है, जैसे आप चाहते हो कि ये हमारी देखो इस तरह कुछ लाइन होती है, ठीक है, चेंज करने वाली। अगर मान लो यहाँ तक है, हमने इसे बढ़ा के यहाँ कर दिया तो हमारी माउस की स्पीड क्या होगी, बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आप चाहते हो कि हम राइट, ऐसे कि माउस ये होता है, हमने आपको पहले बताया भी था, इस तरह माउस है, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा राइट क्लिक, ये लेफ़्ट क्लिक। अब आप चाहते हो ये बटन जैसे कि कोई लेफ्टी से वर्क करता है तो उसके लिए क्या होगा, वो चेंज कर सकता है, ऐसे राइट बना सकता है, उसे लेफ्ट बना सकता है। ये सारी सेटिंग जो है, माउस का पॉइंटर चेंज करना है, ऐसे माउस का पॉइंटर ऐसा होता है, ठीक है। आप चाहते हो किसी और शेप में आ जाए, जो भी इसमें शेप दी हो तो आप वहाँ से जाके चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब कोई भी चीज़ अगर ओपन करनी होगी, फाइल ओपन करनी तो क्या करते हैं, डबल क्लिक करेंगे हम इस तरह, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमारी वो इस तरह 2 बार क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद बॉटम स्टेप में क्या है, यू कैन परफॉर्म 3 टास्क, ठीक है ना। बॉटम स्टेप होती है, देखो हमने पूरा आपको बता दिया है, बॉटम बॉटम पॉइंटर ऑप्शन ये सारे आपको इसी में देखने को मिलेंगे। अभी आपको हम दिखाते हैं वीडियो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते जाइए। ये आपकी डबल की स्पीड आप बढ़ाना चाहते हैं, मतलब जल्दी करना है, जैसे कि मतलब किसी ने ऐसे कर दिया आराम से, कोई बहुत जल्दी करना चाहता है, ठीक है, तो सारी स्पीड की मतलब पूरी माउस को कंट्रोल कहाँ से करेंगे, कंट्रोल पैनल से, ओके। क्लिक लॉक। अब क्लिक लॉक क्या है, व्हेन यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन you can drag the mouse without holding down the mouse button. Briefly click the mouse button to start dragging in item on screen. Click the button to realize them. इस पर क्लिक लॉक मतलब कहते हैं कि क्लिक को आप लॉक कर सकते हैं। देखिए ये सारे ऑप्शन कैसे नहीं है कि आपको बुक से पढ़ाने से आपके प्रैक्टिकल तो कराने ही पड़ेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आपको अभी बुक से समझ में आना चाहिए, ठीक है। पॉइंटर स्टैब हम बता चुके हैं आपको कि पॉइंटर्स आपको देखिए यहाँ दिया गया है, देखिए इस तरह का पॉइंटर करना है या इस टाइप का करना है, ठीक है। ये कि आप पॉइंटर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, पॉइंटर हमारा लुक चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप मोबाइल में या लैपटॉप में वहाँ क्या नाम है चेंज करते हो वॉलपेपर, ठीक है, अलग अलग साइज़ के, तो वैसे ही सेम है। जो भी करोगे उसके बाद हमें ऑप्शन आता है, जो भी सेटिंग करोगे अप्लाई देन ओके, इस तरह एक बना होगा बॉक्स, यहाँ अप्लाई होगा, यहाँ ओके, बीच में कैंसिल, तो पहले अप्लाई फिर ओके, ओके। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम स्नैप टू, ये हमारी कुछ ड्राइव बन के आती है, जैसे कि ये सी या सी है, आगे और भी डी होगी, ई होगी, एफ होगी, ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ। अब देखिए जैसे आपने विंडो सी ड्राइव में डाली, ठीक है, सी ड्राइव विंडो डाली, मान लो आपकी विंडो अगर करप्ट भी होती है तो जितना सी में डाटा होगा वो आपका सारा चला जाएगा। डाटा मतलब जो भी आपकी फ़ोटो पिक्चर जो भी पड़े हुए हैं वीडियोज़ वगैरह वो सारा हर कुछ हट जाएगा, ठीक है। मान लो अगर आपने विंडो सी में डाली हुई है, आपने डाटा सारा डी ई एफ में सेव किया हुआ, तो आपके जो हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ सेव होता है, हार्ड डिस्क में, ठीक है ना। जो हार्ड डिस्क में डाटा सेव होगा वो आपका डिलीट नहीं होगा। ऐसे ही देखते हैं हम, ठीक है। ये हमारा नेटवर्क ऑप्शन आ रहा है, दिस पीसी। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन डाउनलोड का भी आता है, जो भी चीज़ हमने डाउनलोड किए हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, वो डाउनलोड में आके, जैसे कि न्यू फोल्डर, यहाँ से हम न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए यहाँ से जैसे कि माउस है, जैसे हमने राइट क्लिक किया यहाँ से, ठीक है, राइट क्लिक करोगे वैसे ही एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, इसमें ऑप्शन होता है न्यू क्रिएट नेम वगैरह, तो न्यू पे करोगे तो आपका फोल्डर ओपन, जो भी आप फोल्डर बनाना चाहते हो जिस नाम का, वो आप नाम का फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, देखिए ये हमारी क्या है, ये सारी क्या है फाइल्स,
ये हमारे क्या सारे फोल्डर्स हैं और फोल्डर्स के अंदर कुछ फाइल पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये क्या है फोल्डर, व्हाट इज दिस, फोल्डर्स, ओके। तो ध्यान से देखते जाइए, जो भी आपको ये कराया जा रहा है ये सारे फोल्डर से इसे आपको ऐसे कि हमें कट करना है, पेस्ट करना है। तो यहाँ इसे क्या करोगे, ऑप्शन राइट क्लिक पे कट करके देन यू कैन पेस्ट, जहाँ भी पेस्ट करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे या डी ड्राइव में या ई ड्राइव में या एफ ड्राइव में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से जैसे हमने कहा ये ऑप्शन खोला, ठीक है। अब देखिए यहाँ के आपके ऑप्शंस आते हैं अलग अलग, जैसे कि ये क्या है हमारा वाईफाई का ऑप्शन है। जो भी आप जैसे लैपटॉप में दिखा हो कनेक्ट करते हो तो पूरा हमारा सिग्नल फुल हो जाते हैं, ठीक है। कुछ वाईफाई के हैं, कुछ नेटवर्क्स के होते हैं, ये वॉल्यूम का है, ये ब्लूटूथ है, ये बैटरी दिखा रहा है 97%, ठीक है। तो इस टाइप के ऑप्शन आपको सेव वहाँ होते हैं। आपको जैसे ही ओपन, मतलब ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे आपको, इस साइड ही मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्टार्ट बटन हो गया, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो हमारा जितने भी मेनू होगा वो सारा खुल के आ जाएगा।